अगर आज मैं आपसे पूछूं कि काबा शरीफ का रंग क्या है, तो शायद आप बिना सोचे जवाब देंगे, काला। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने काबा को हमेशा काले गिलाफ में ही देखा है। टीवी पर देखा है, तस्वीरों में देखा है, हज और उम्रा की वीडियो में देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब काबा काले रंग में नहीं बल्कि सफेद रंग के गिलाफ में दिखाई देता था, तो शायद आप हैरान रह जाएं। और नहीं, यह कोई अफवाह या सोशल मीडिया की कहानी नहीं है। इस्लामी तारीख में ऐसे दौर का जिक्र मिलता है जब काबा पर सफेद गिलाफ चढ़ाया जाता था। इतना ही नहीं, लाल रंग का गिलाफ भी रहा, हरे रंग का भी और पीले रंग का भी। तो फिर सवाल यह है कि आज पूरी दुनिया काबा को सिर्फ काले रंग में ही क्यों देखती है? क्या काबा का असली रंग काला है? क्या वह कभी सफेद था? और आखिर वह कौन सी कहानी है जिसे बहुत से मुसलमान भी नहीं जानते? दोस्तों, आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। जब लोग सुनते हैं कि काबा कभी सफेद था, तो उनके दिमाग में यह तस्वीर बनती है कि शायद काबा की पूरी इमारत सफेद थी और बाद में काली हो गई, जबकि हकीकत यह नहीं है। यहां बात काबा की इमारत की नहीं बल्कि उसके गिलाफ की हो रही है। काबा पर जो खास कपड़ा चढ़ाया जाता है उसे किस्वा कहा जाता है। आज यह गिलाफ काले रंग का है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर में काबा भी काला दिखाई देता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। दोस्तों, काबा दुनिया की सबसे अहम इबादत गाह है। मुसलमान जहां भी हों, नमाज में उसी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन काबा की तारीख सिर्फ 1400 साल पुरानी नहीं है। इसकी कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर तक जाती है। अल्लाह के हुक्म से दोनों ने इस घर की तामीर की। फिर सदियां गुजरती रहीं, अलग अलग दौर आए, अलग अलग हुक्मरान आए और काबा की खिदमत का सिलसिला चलता रहा। इसी खिदमत का एक हिस्सा था काबा पर गिलाफ चढ़ाना। अरब के लोग काबा का बहुत एहतराम करते थे, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी। इसलिए जो लोग काबा की देखभाल करते थे, वे इसके लिए खास गिलाफ तैयार करवाते थे। तारीख की किताबों में मिलता है कि अलग अलग दौर में अलग अलग रंगों के गिलाफ इस्तेमाल किए गए, कभी सफेद, कभी लाल, कभी हरा और कभी पीला। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर इतने सारे रंग इस्तेमाल हुए तो फिर काला रंग ही क्यों रह गया? दोस्तों, इसका जवाब धीरे धीरे इतिहास के सफर में मिलता है। शुरू के दौर में कोई एक रंग हमेशा के लिए तय नहीं था, लेकिन वक्त के साथ कुछ मुस्लिम हुक्मरानों ने काले रंग के किस्वे का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू किया। फिर यह सिलसिला इतना मशहूर हो गया कि आगे आने वाले दौरों में भी यही जारी रहा। आखिरकार काला गिलाफ काबा की पहचान बन गया। यानी आज हम जो देखते हैं वह किसी एक दिन लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सदियों में बनी एक परंपरा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और दिलचस्प बात आती है। आज करोड़ों लोग काबा को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हर साल उसका गिलाफ बदला भी जाता है। यह कोई आम कपड़ा नहीं होता। इसे तैयार करने में कई महीने लगते हैं। उस पर कुरान की आयतें सुनहरी और चांदी जैसी कढ़ाई से लिखी जाती है। फिर एक खास तरीके से उसे काबा पर चढ़ाया जाता है। यानी आज जो काला गिलाफ हम देखते हैं, उसके पीछे भी एक लंबी परंपरा और बहुत मेहनत छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि काबा के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसके बारे में सुनकर लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वह है हजरे अस्वद। आज अगर आप हजरे अस्वद को देखें तो वह काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन एक मशहूर रिवायत में आता है कि जब यह जन्नत से उतारा गया था तब वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ काबा का सफेद गिलाफ और दूसरी तरफ हजरे अस्वद का सफेद होना, फिर दोनों का आज काला दिखाई देना। यही वजह है कि बहुत से लोग इन दोनों बातों को आपस में मिला देते हैं, जबकि दोनों की कहानी अलग अलग है। दोस्तों, हजरे अस्वद कोई आम पत्थर नहीं है। यह वही पत्थर है जिसकी तरफ हर हाजी और उम्रा करने वाला तवाफ के दौरान इशारा करता है। अगर मौका मिले
तो उसे चूमने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहां भी एक गलत फहमी पैदा हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान इस पत्थर की इबादत करते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरे अस्वद को चूमते हुए फरमाया था, मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है, न तू किसी को फायदा पहुंचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझे कभी न चूमता। बस यही एक बात पूरे मामले को साफ कर देती है। मुसलमान किसी पत्थर की इबादत नहीं करते, वे सिर्फ उस सुन्नत पर अमल करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब दोस्तों, यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हजरे अस्वद सिर्फ जन्नत से आने वाली रिवायत की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक ऐसी तारीख भी है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया था। एक ऐसा दौर भी आया था जब यह पत्थर अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं था, उसे काबा से निकाल कर ले जाया गया था। लाखों मुसलमान हज कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे, लेकिन हजरे अस्वद अपनी जगह पर था ही नहीं। आखिर यह कैसे हुआ? किसने उसे काबा से निकाल लिया? वह कितने साल गायब रहा? और जन्नत से आए इस पत्थर के बारे में हदीसों में और क्या-क्या मिलता है? यहीं से इस कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जो काबा के काले गिलाफ से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि काबा का सफेद होना उसकी इमारत नहीं, बल्कि उसके गिलाफ से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब सवाल आता है उस दूसरी चीज का जो कभी सफेद बताई गई और आज काली दिखाई देती है, यानी हजरे अस्वद। हजरे अस्वद सदियों से मुसलमानों की नजरों के सामने है, लेकिन इसके बारे में जितनी बातें मशहूर हैं, उतनी ही गलत फहमियां भी मौजूद हैं। इसलिए सबसे पहले उस सवाल का जवाब समझते हैं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर हजरे अस्वद काला कैसे हुआ? जामे तिर्मिजी की एक मशहूर रिवायत में आता है कि जब हजरे अस्वद जन्नत से उतारा गया था, तब वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर आदम की औलाद के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। दोस्तों, इस रिवायत को सुनकर बहुत से लोग तुरंत साइंस में जवाब ढूंढने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि यह मामला साइंस का नहीं, बल्कि हदीस और ईमान का है। हमारे पास यह रिवायत मौजूद है, लेकिन यह कैसे हुआ, इसकी पूरी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी वजह से बड़े उल्मा ने इस रिवायत को एक नसीहत के तौर पर भी समझाया है। यानी अगर गुनाहों का असर एक पत्थर के बारे में इस तरह बयान किया गया है, तो इंसान के दिल पर गुनाहों का असर कितना गहरा होता होगा। लेकिन दोस्तों, हजरे अस्वद की कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब भी बाकी है। सन 317 हिजरी में जब हज का मौसम चल रहा था, करामिता नाम के एक गुमराह गिरोह ने मक्का पर हमला कर दिया। तारीख में आता है कि उन्होंने हरम की बेहुरमती की और फिर हजरे अस्वद को उसकी जगह से उखाड़कर अपने साथ ले गए। यह खबर पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, क्योंकि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि काबा से जुड़ी सबसे अहम निशानियों में से एक था। सबसे हैरानी की बात यह है कि हजरे अस्वद कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि करीब 22 साल तक अपनी जगह से दूर रहा। फिर आखिरकार उसे वापस लाया गया और दोबारा काबा में लगाया गया। लेकिन इतने लंबे समय और अलग अलग घटनाओं की वजह से वह पहले जैसी हालत में नहीं रहा। यही वजह है कि आज जो हजरे अस्वद दिखाई देता है, वह कई छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में मौजूद है, जिन्हें एक खास घेरे में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया में कितनी इमारतें हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनकी बनावट से होती है, लेकिन काबा की पहचान उसकी दीवारों से ज्यादा उसकी कहानी में है। यही वजह है कि जब कोई मुसलमान काबा को देखता है तो उसे सिर्फ एक इमारत नहीं दिखाई देती, उसे एक पूरी तारीख दिखाई देती है। उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम याद आते हैं, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस घर की बुनियाद रखी। उसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं, जिन्होंने इस तामीर में अपने वालिद का साथ दिया।
उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं, जिन्होंने काबा को फिर से तौहीद का मरकज बनाया। और उसे वह लंबा सफर याद आता है जिसने इस जगह को दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के दिलों का मरकज बना दिया। अब वापस अपने पहले सवाल की तरफ लौटते हैं, क्या काबा कभी सफेद था? जवाब है हां, लेकिन यहां बात काबा की इमारत की नहीं, बल्कि उसके गिलाफ की है। तारीख में सफेद, लाल, हरे और दूसरे रंगों के गिलाफों का जिक्र मिलता है। बाद में काला रंग ज्यादा मशहूर होता गया और फिर वही पहचान बन गया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और क्या हजरे अस्वद कभी सफेद था? हदीसों में इसके बारे में यही मिलता है कि वह जन्नत से उतारा गया था और शुरू में दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर उसके काला होने का जिक्र उसी रिवायत में आता है। इसलिए ये दोनों बातें अलग अलग हैं। एक का ताल्लुक काबा के गिलाफ से है और दूसरी का ताल्लुक हजरे अस्वद से। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज को बार बार देखते हैं लेकिन उसकी कहानी नहीं जानते। हम काबा की तस्वीरें देखते हैं, हज की वीडियो देखते हैं, तवाफ करते हुए लाखों लोगों को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी सदियों की तारीख पर कभी गौर नहीं करते। जबकि असली हैरत तो वहीं छिपी हुई है। सोचिए, एक ऐसा घर जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार रुख करते हैं। एक ऐसा गिलाफ जिसके रंग इतिहास में बदलते रहे। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में हदीसों में जन्नत का जिक्र मिलता है। और एक ऐसी कहानी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आज तक जारी है। शायद यही वजह है कि काबा सिर्फ पत्थरों से बनी हुई एक इमारत नहीं है। वह एक याद है, एक निशानी है, एक इतिहास है और एक ऐसा मरकज है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक जगह जोड़ देता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। लोग आज भी काबा को देखते हैं, लेकिन हर इंसान उसे सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने ईमान से भी देखता है। यही वजह है कि सदियां गुजर गईं, हुक्मरान बदल गए, द्वार बदल गए, लेकिन काबा की अहमियत नहीं बदली और इंशाअल्लाह कयामत तक नहीं बदलेगी।